जितनी सक्षम हो पा रहे हैं महाराज जी। अब जब आपका और आशीर्वाद रहेगा तो खूब और बांटेंगे। बट तो रहा है जितना हो पाता है। अभी हम लोग उस तरह से नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे ही सब सहयोग से कुछ ना कुछ हो जा रहा है। और कभी कभी भगवान की इच्छा भी होती है। अब जैसे एक आध जगह पर अचानक कुछ बाहर के लोग आए कर गए। अब यहाँ अब जैसे अमन भाई की इच्छा हुई, यही आए तो इनके माध्यम से आज देखिए ये हो गया। कहाँ से आए भगत जी? ये राजापुर से। लोग राजापुर से हैं। राजापुर तुलसीदास जी के गांव से जी। और इनकी मतलब स्थान जो है संकट मोचन हनुमान जी के जस्ट नीचे सबसे पहले यही है सीढ़ियाँ पे। क्या करते हो, कुछ करते हो? महाराज जी वकालत कर रहे हैं। अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है। झूठ तो बोलना पड़ता है। अभी शुरुआत है महाराज जी, इसी वर्ष से शुरू की है। शुरू हो चाहे अंत हो, हाँ, शुरुआत भी झूठ से होगा, अंत भी झूठ से होगा। सही है। क्योंकि वो किताब ही वैसा है। हाँ, किताब महाराज जी इसमें होता क्या है कि एक नहीं, एक सही कह रहे हैं महाराज। एक की बात नहीं है, पूरे संसार की और माने पूरे की बात है। अगर वो कहानी सत्य हो जाती ना तो हमारा देश 3 पुस्तक केस नहीं लड़ता न। इतनी सी केस में सारी जिंदगी गंवा देता है, धन बेच देता है, सोना बेच देता है, पता नहीं क्या क्या, तब भी उसका फाइनल नहीं होता। सही बात है महाराज जी। ऐसा हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल सबके हो रहा है, साथ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। लोग देश देश करते हैं। क्या है देश? सारा धरती का धन नीचे से लेके ऊपर तक के सब चूस के हटा दिया। बिल्कुल अगर इतना धरती पर हमारे भारत में धन नहीं होता तो आज के डेट में जो जर्मिनेशन है ये सब भिखारी हो जाते, बिल्कुल कुछ नहीं होता। सोच के देखो ना। सही महाराज जी। हैं? क्या करता है मंत्री बन के? क्या करता है? 5 साल लूटता है, 7 को बैंक में पैसा जमा कर लेता है, और जब सांसद में आता है तो उसका शिकायत हो, उसका शिकायत हो, उसका शिकायत हो, उसका शिकायत हो। 5 साल पहले की बात करते करते 5 साल के रीजन खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही होता है और तो कुछ नहीं होता। ऐसे में देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? हमारा जनता खुश होगी? जब तक जनता नहीं खुश होगी तब तक कोई खुश नहीं है। बिल्कुल। सब ऐसे जैसे चल रही है कहानी, चलता रहेगा। वो उसको मार देगा, वो उसको मार देगा, उसको काट देगा, उसको काट, खाली पद के लिए। सही बात। पद के लिए मरवा नहीं दी इंदिरा गांधी राजनीति में अपने बेटा जी। भी तो मारती है। सही बात है। राजनीति में तो मरा, माँ ने तो मरवाया बेटा को। क्या है राजनीति? ये सब पब्लिक को खाली चुतिया बना करके अपना धन भरते हैं। एक भी गरीब कह तो दे हमारे भारत में जो कि मेरा गरीबी दूर हो गया। ईटा पत्थर बनाने से गरीबी दूर होगा क्या? उसको रोजी दो, रोजगार दो, रोज कमाएगा। रोटी रोज का होता है, रोज कमाएगा, वो खुश रहेगा। हाँ है सत्य। रोड बना देने से, घर बना देने से गरीबी खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता। छोड़ो राजनीति की बात, भगवान की बात करो। कुछ नहीं रखा। अभी महाराज जी आपने सबसे पते की बातें कह दी है, जो वकालत वाली कही कि झूठ से शुरुआत होगी और झूठ से ही अंत होगा। ये तो हमारा 50 साल का अनुभव है। इसमें बदलाव नहीं हुआ है। जब ऊपर नहीं बदला तो नीचे कैसे बदलेगा? सही। जब ऊपर बदलेगा तो नीचे अपने आप बदल जाएगा, डर से बदल जाएगा। मेरी नौकरी चली जाएगी, ऐसा तो किसी में डर है नहीं। जितने भी सरकारी सर्वेंट है किसी में डर नहीं है। कोई भी कुर्सी पे कोई बैठा है, मनमानी सबकी चलती है। दिखावा कुछ और है, करना कुछ है। सही बात। और तो इससे ज़्यादा हमने नहीं देखा है 50 साल में जी कि कोई पब्लिक नेता से या मंत्री से या विधायक से उद्धार हो गया 5 साल में। हाँ, उसकी उद्धार हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। अपने लिए, अपने सिर्फ पर्सनल स्वार्थ के लिए ही तो ये इतना झूठ बोल करके और पब्लिक के साथ गद्दारी करके और सीट पकड़ लेना है। फिर उसके बाद मनमानी का। सबसे बड़ी बात तो हमको सोचने में ये लगता है, देखो पढ़े लिखे विद्यार्थी कहाँ चले गए हैं? जितने भी विद्या अध्ययन कर रहे हैं ये सब कहाँ चले गए? महाराज जी वो बोलते हैं तो उन पे मुकदमा लगवा दिए जाते हैं। सुनो तो, देखो तो, कहाँ चले गए?
कहाँ चले आज के डेट में नाचने गाने वाले, ऐश मौज करने वाले, भोग विलास करने वाले मुख्यमंत्री बन रहे, क्या वो मेरे राज्य को चला लेंगे? हैं? कदापि नहीं। हमारी पब्लिक खुश हो जाएगी? नहीं, कदापि नहीं। ये सब कार्य के लिए पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है, क्वालिफाइड व्यक्ति की जरूरत है। अभी तक तो हम लोग को दो ही नजर में आया, अगर सत्य पूछते हो तो योगी और मोदी। जो इसने त्याग करके 5 साल में दिखाया, 10 साल में, ऐसा त्याग अगर हर मंत्री किया होता, हमारे देश के लिए काम किया होता, आज वाकई में देश मेरा गरीब नहीं होता, नहीं होता। आज वो अच्छा कर रहा है, सारा देश जितने विपक्षी दल है सब उसके पीछे दुश्मन बन के पड़े हुए। ऐसी थोड़ी राजनीति होती है। अरे एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा काम कर रहा है, हमसे अच्छा कर रहा है, सीखना चाहिए तुम्हें। सही। हम भी बने, कल इस पद पर बैठे तो हम भी इससे अच्छा करके दिखाएं, तो जनता हमारी खुश रहेगी। जब चाहूंगा तब मैं सीट पर बैठ सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो लोभ है जो कि बस एक बार चकमा दे के बन जाओ, दोबारा की चांस मत रखो। 7 कुर्सी के लिए रख दो धन। इसीलिए तो जो है इतना सब कुछ होते हुए भी लोग जो है तो भारत देश personality कैसे ऐसे- महान हो? हम तो यही सोचते हैं कभी कभी आध्यात्मिक स्थिति से, अगर भगवान ने अगर इस धरती पर इतना धन नहीं दिया होता तो भारत के जनता का क्या हाल होता? जब तक देश गुलाम रहा, दूसरा देश राज किया, लूट के ही तो ले गया कि कुछ बनाया इस धरती पर? नहीं, हैं? लूट लूट के ले गया। जितने कीमती कीमती सामान थे हमारे धरती पर भारत माता की, सब लूट के ले गया, हवाई जहाज पर लाद लाद कर। जो अभी वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है, मिल रहा है? एक कोई चीज नहीं मिल रहा। उसके बाद जो बचा, देश जब आजाद हुआ तो फिर सरकार हुई कांग्रेस की। 70 साल राज किया, क्या कर दिया देश में? वो भी है। आज जो कहता है कि 24 घंटा में मैं देश को गरीबी खत्म कर दूंगा, जब तू 70 साल में नहीं किया तो 24 घंटा में तू गरीबी खत्म कर देगा? इतना तेरे बस में है? हैं? भाजपा है तो 70 साल की कहानी ही उसे सुधराने में उसको समय बीत रहा है। एक दिन के झगड़ा में तो आदमी जिंदगी भर कोर्ट में जाता है, और 70 साल की झगड़ा लेकर के बैठा है। किस तरह से वो, मान लो जी कि दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है, ये सबको समझ में नहीं आता हमारे भारतवासी की। जनता तो भेड़िया है ना, जैसे भेड़िया एगो आगे जाएगा, चाहे वो कुआं में कूद जाए, सब कूद जाएगा। ये हाल है। डिग्री के मामले खत्म हो गया, माने मर्यादा के मामले में खत्म हो गया, आपसी प्रेम खत्म हो गया, इतना द्वेष भाव हो गया, पति पत्नी में नहीं बनता है, बाप बेटा में नहीं बनता है। इसका कारण क्या है? जितने पूजनीय चीज थे हमारे इस धरती पर 6000 वर्ष में, सबको चाट करके आप पी गए हमारे मनुष्य जितने भी जन्म लिए। मर्यादा खत्म है, लज्जा खत्म है, माता पिता के सामने कैसे जीना चाहिए वो खत्म है, भाई बहन का प्रेम खत्म है, भाई भाई का प्रेम खत्म है, गौ माता को काट के खा रहा है, हैं? जितने पूजनीय चीज था सबको तो लोग मिट्टी बना करके घोर के पी गया है। अब क्या चाहिए? साधु संत को सत्य बोलता है तो उसको जेल की धमकी देता है। ये है तुम्हारा भारत का कानून, नियम। काय के लिए सत्य बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तेरे पास जाने का। कोर्टा कचहरी पुलिस से बचना है, चाहे साला लाख सितम आ जाए, कोई पहाड़ उठा के क्यों न पटक दे, सत्य नहीं बोलूंगा किसी को। तू झूठ की दुनिया में घूमता है, हम सत्य बोल के क्या कर ले लेंगे? तू अभी तू 10 आदमी है, सपोज करो, सही है। अभी तू एक भाषा बोलेगा, मैं अकेले कोई एक भाषा बोलूंगा, तू दबंग है, हमारी चलेगी? नहीं चलेगी, दबा दोगे तुम हमें। ऐसी तो स्थिति मनुष्य का बन गया है, झूठ को ही सच समझ लिया है। और जब वही झूठ बोलते बोलते दिन भर जब इतना जमा होता है तो कहाँ जाके देता है मालूम है? हॉस्पिटल में। सही है। लेकिन राम राम नहीं करेगा, राम राम नहीं। हॉस्पिटल में दे देगा पूरी दौलत बेच के, लेकिन राम राम करके जो काम खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा, वो काम नहीं करेगा। जो महाराज जी जपते हैं उनको लोग ढोंगी भी समझते हैं, ये लोग ढोंग कर रहे हैं। समझने तो ना, देखो भगवत भक्त तो पागल ही होता है। भगवत भक्त ऐसा होता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, सबके ऊपर नहीं हो सकता, भेष तो बहुत हैं।
कृपा सबके ऊपर नहीं हो सकती। 3 चीज उसका सबसे पहला पहचान है। तो पूछो क्या पहचान है भगवान का, भक्त का? उसमें इतना सहन शक्ति होता है जो सारी दुनिया का गाली देते हुए रहता है वो सहन शक्ति, क्योंकि वो सत्य बोल दिया है। न्याय तो होगी उसकी, लेकिन देर से होगी। लेकिन अभी जो है अपनी अपनी सब शक्ति और संस्कार दिखा रहे हैं झूठ बोल करके। बताओ भला, पानी कभी दूध बन सकता है और दूध कभी पानी बन सकता है? जब दोनों को मिलाओगे तो एक रंग हो सकता है, वो भी दूध का ही रंग आएगा, पानी का रंग नहीं है। अरे अच्छा जिंदगी जीना है तो कम से कम झूठ से बच जा, है? अपनी पूंजी लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, पसीना बहाता है, 10 घंटा बैठता है 2 करोड़ के बिजनेस में और दिन भर झूठ बोलता है। क्या मतलब है? तुम दुख तुम्हें ना होगा तो क्या हमें हुआ? बोलो। सही बात। सत्य बोल के बेचो ना, 10 रुपया कम कमाओ। ज्यादा कमा लेते हो, नोटबंदी हो जाता है तो जाके नदी में डाल देते हो। ऐसी कमाई क्यों करते हो भाई? सही बात। आग लगा देते हो। सही है। वो लक्ष्मी है ना, उसमें जो आग लगाता है उसके एक दिन घर में आग लग जाती है। ये कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहता है। वो लक्ष्मी है, भगवान की प्रिया है, जो नोट गिन गिन करके खर्चा करते हो और दुनिया में दिखाते हो हम नोट वाले। वो लक्ष्मी है। हम तो कभी कभी ये सोचते हैं ना, जब भगवान की प्रिया है लक्ष्मी, लक्ष्मी पर सारा दुनिया टिका हुआ है, तो फिर नोट पर गांधी जी के जगह राम जी का फोटो क्यों नहीं होता है? हैं? सही है। गांधी जी कोई भगवान तो नहीं थे? नहीं। सब बताओ, तुम लोग बताओ, भगवान तो नहीं थे ना? नहीं। जन्म लिए थे ना, अवतार तो लिए नहीं थे। ठीक है, उनकी संस्कार थी, उनकी ऐसी शक्ति थी जो हमारी भारत माता को, सारे वीर को लेकर के उन्होंने आज़ादी दिलाया। अकेले नहीं दिलाया। और जब आज़ादी दिलाने के बाद फिर मनमानी करने लगे तो उन्हीं की साथी उन्हीं को ठोक दी। जब तो आप अन्याय कर रहे हैं, जब बंटवारा कर दिए तो फिर स्वेच्छा क्या होती है? जब भाई भाई में बंटवारा हो जाता तो फिर वहां स्वेच्छा कहाँ से आ गई, प्रेम कहाँ से आ गई? ऐसी आग लगाई तो आज उस स्थिति में आगनी है, कभी भी किसी समय भड़क सकता है। अब पूरे हिंदू के घर में खोज ले, इतना बड़ा डंडा नहीं मिलेगा। सही है। सब मुसलमान के घर में देख ले, जितने सामान होंगे उतने हथियार होंगे। वो रोटी नहीं खाता है लेकिन हथियार रखता है। का है, अगर प्रेम ही होता तो इस तरह की भाव से भारत में रहता? मारने पीटने की, हत्या क्या समझते हो? सबसे बड़ी पाप है हत्या। चाहे तुम छोटे जीव को मारो या चाहे आदमी को मारो, बहुत बड़ा पाप है। इतना बड़ा पाप है तो कोर्ट कचहरी भी थोड़ा देर के लिए उसको इंसाफ में झूठा बोल करके छोड़ देता है। भगवान उसे नहीं छोड़ते, उसे दंड देते हैं। तो जहां विश्वास करने को वहां तो लोग विश्वास किया नहीं, कर नहीं रहा है, करने की तैयार नहीं है, और उनके नाम पर तर्क करता है। मैं तो ये भी पूछता हूँ सारे दुनिया वाले से, एक से नहीं, का जो रहे जो भगवान नहीं है, तो ये जितने माँ रोज बच्चे जन्म देते हैं, वो माँ से पूछ कि तूने पेट में बैठ करके मेरा आंख नाक मुंह हाथ पैर पेट बनाया है? एक भी माँ बाप मेरे सामने आके बोल दे। अच्छा कौन हम बनाते हैं तो मैं उसको गुरु मान लूंगा, उसी की पूजा करूंगा। जब ऐसा नहीं है तो कैसे भगवान नहीं है? तू बोल किसके बल पर रहा है? आवाज जो तेरी निकल रही है, ये कौन सा ऐसा तत्व है शरीर में तुम्हारे, तो तुम बोल रहे हो, हंस रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ऐश मौज कर रहे हो कि कौन सा तत्व है तेरे पास? सारा तत्व को तो चीर करके डॉक्टर ने देख लिया। अगर इतना ही विज्ञान तेरा ज्ञानी है तो कभी हमारे आत्मा को देख ले, निकाल के दुनिया को दिखा दे जी देख मैं आत्मा भी देख लिया, सिर चीर कर, शरीर को चीर करके आत्मा भी देख लिया। है कोई ऐसा विज्ञान, ऐसा कोई डॉक्टर है मेरे सामने बताए? फिर भी लोग संशय में, भगवान में। महाराज जी, लोग भगवानों की मूर्तियों को फेंक रहे हैं, कहते हैं भगवान फेंक नहीं दूं ना, कल युग है ना, अभी तक मूर्ति फेंक रहे हैं रे, माँ बाप को घर से फेंक रहे हैं। अभी आने वाला 25 साल के बाद तुमको पता चलेगा कि क्या क्या फेंकाता है मनुष्य के जीवन। एक दिन अपनी फेंका जाएगा, काम खत्म, अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा।
जो 150 साल मिला है वो जीवन नहीं जी पाएगा अभी के जन्मने से। अगर ऐसी स्थिति रही तो, अगर सुधार नहीं हुआ तो। और सुधार क्या करना है? तीनों चीज तो मनुष्य को, हर मनुष्य को सुधार करना है, चौथी की जरूरत नहीं है। सद्बुद्धि, सदगति और भक्ति तीनों प्राप्त हो जाएगा घर में। संभाल लो, अपनी खान पान संभाल लो, बड़े को कदर करो, माता पिता को सबसे पहले भगवान मानो। तेरे लिए इस धरती पर कहीं कोई गुरु भी नहीं है। जो अपने का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा?